थर्ड वन इज बाइजेक्शन रूल। अब ये बाइजेक्शन रूल क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिंपल। देखो, सपोज हमारे पास इतना बड़ा कोई वर्क है करने को, ठीक है। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ वेज, टोटल एक काम करने का इतना नंबर ऑफ वेज है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास दो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऐसे, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। सोचो पार्ट 1 पार्ट 2, टोटल नंबर ऑफ वेज करने का P जो था, नंबर ऑफ वेज N था। पार्ट 1 को करने का नंबर ऑफ वेज है M और पार्ट 2 को करने का नंबर ऑफ वेज है P, ठीक है। अब सपोज हमें N पता है कि टोटल कितने तरीके से इस काम को किया जाएगा, और हमें P भी पता है कि पार्ट 2 को कितने तरीके से किया जाएगा। अब मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ पार्ट 1 को कितने तरीके से कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि हमें टोटल नंबर ऑफ वेज पता है कि टोटल ये सर्कल में जितने भी काम है उसको कितने तरीके से कर सकते हैं, तो n नंबर ऑफ वेज है। पार्ट 2 को करने का कितने नंबर ऑफ वेज है? P नंबर ऑफ वेज है। तो बताओ पार्ट 1 करने का कितना वेज होगा? M। ये M कितना होगा? तो मैं बोलूँगा हमें पता है टोटल कितना तरीका है, P करने का तरीका है P। तो N में से अगर P माइनस कर दिया जाए तो अपने आप हमारे पास M आ जाएगा क्या? बोलेंगे हाँ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज से हमने पार्ट 2 करने का वेज को हटा दिया तो अपने आप पार्ट 1 करने का वेज पता चल गया। इसी को बोलते हैं बाइजेक्शन रूल, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे हम लोग ये लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज जो होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर वेज, आउटकम नहीं लिखते हैं, चलो ये प्रोबेबिलिटी में, या फिर वेज ऑफ occurrence of an event will be equal to total number of ways और उसमें से माइनस कर दो अनफेवरेबल, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बाइजेक्शन रूल, कि टोटल नंबर ऑफ वेज में से अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज को माइनस कर दिया तो अपने आप हमारे पास आ गया फेवरेबल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। इसमें एक नोट लिख लेंगे, जो नोट बाद में हम लोग समझेंगे, अभी फ़िलहाल लिख लिया कि इफ़ इवेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट देन मेक देम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस नोट को हम लोग बाद में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं खुद याद दिला दूंगा कि हमने वहाँ पे ऐसा लिखा था, ठीक है। अभी के लिए तो बस लिख लिया, ओके।